एक दिन का वेतन 48 करोड़। 48,000 नहीं, 48 लाख नहीं, 48 करोड़ एक दिन का है। 2 अरब डॉलर से ज्यादा उसको एक साल में वेतन मिलता है। दुबला पतला भी है, काला कूला भी है, टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी है, मुंह भी थोड़ा टेढ़ा है और पगड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे वैसे बांधा है, और इतना बुद्धिमान गुणवान कलाकार सुयोग्य व्यक्ति है, विश्व के अंदर सबसे अधिक सैलरी उसकी ही है। एक दिन का 48 करोड़ रुपया कमाता है। कमाल है। अरे एक दिन मेहमान बन जाए तुम्हारे घर में, तुम भी माला माल हो जाओ। 1 घंटे का ही वेतन दे दे, 1 घंटे में 2 करोड़ हुआ उसका। 2 करोड़ अगर वो अपने चप्पल भी झाड़ कर चला जाए तुम्हारे घर में, तुम माला माल हो जाओगे। लेकिन वो आने वाला नहीं। सोचिए, सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम। जीवन में धन का भी महत्व है, इसलिए धनवान भी बनो। पति पत्नी पिता पुत्र भाई भाई संकल्प लेकर के धन की उन्नति के लिए भी कदम उठाइए। और धन कमाना भी आसान है, लेकिन धन को बचाना बहुत कठिन है। और धन बचाना भी आसान है, लेकिन धन से बचे हुए धन से खुद को बचाना बहुत कठिन है। आपका धन आपको बचने नहीं देगा, इंग्लिश बियर पिला देगा। आपका धन 5 स्टार होटल पहुंचाएगा। आपका धन हीरो हीरोइन के साथ डांस कराएगा। आपका धन आपको मगरमच्छ बना देगा, सब भगमच्छर पैदा कर देगा। धन बचा लोगे, लेकिन धन से तुम नहीं बच पाओगे। आपकी जवानी ही तो आपका पतन करती है। इसलिए अमरजीत मिश्रा लखनऊ के कह रहे थे, गरीबी भी हद से ज्यादा देखा हूं। आज लखनऊ में मेरे पास में 6000 बीघा जमीन है, और इस जवानी में धन भी है, जमीन भी है और जवानी भी है। अब मुझे एक अच्छे गुरु की जरूरत है। शायद सही टाइम पर आपका दर्शन हो गया है। गुरु, जवानी में गुरु ना मिले तो ना जाने क्या क्या कुकर्म शुरू हो जाते हैं। इसलिए जवानी में गुरु जरूरी है, बुढ़ापे में उतना जरूरी नहीं है। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में नारद को गुरु बनाया था। प्रहलाद ने बचपन से ही गुरु बना लिया था। राम और कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया था। लेकिन आजकल लोग 70 साल के हो गए, अभी गुरु ही ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं कोई ठीक ठाक मिला नहीं। उनसे पूछो पहले, तुम चेला ठीक ठाक बन पाए हो? ठीक ठाक तुम बनो, थोड़ा कम ठीक गुरु हो, लेकिन गुरु बनाकर आगे बढ़ो, शुरू तो करो। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भले ही वो पीएचडी ना किया हो, लेकिन तुमको का से कबूतर तो सिखा ही सकता है। छोटे गुरु से कंठी माला लेकर स्टार्ट करो, उसके बाद पीएचडी का गुरु मिल जाएगा। और उसी गुरु की श्रृंखला में एक दिन कोई महान गुरु आकर के तुम्हारे कल्याण को कर देगा शुरू। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इच्छा पूर्ति धनम। जिनके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन है, उनके घर में आनंद रहता, वो घर धन्य है। सोयोषित रति है। और जिस घर के पतियों का प्रेम अपनी पत्नियों में है, वो घर आनंद से भरा रहता है, वहां कलह कलेश नहीं होता है। सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका। जिस घर के समस्त कार्यकर्ता घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी बनो। एक मुझे नेता मिला, बोला कि मैं किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल शासक बनकर रहना चाहता हूं। तो मैंने कहा सारी दुनिया यही सोच ले मैं शासक बनना चाहता हूं, किसी के दबाव में नहीं रहेगा, तो दबाव में कौन रहेगा ये बताओ।
बात यहां दबाव की नहीं है, बात व्यवस्था की है, सिस्टम की बात है। एक ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, एक ही, और जिला पंचायत सदस्य कई होंगे। अब सभी जिला पंचायत सदस्य बोले कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के नीचे नहीं रहेंगे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष ही बनेंगे, तो आपस में मारपीट होगी, लड़ाई होगी, कुछ होगा ही नहीं। पूरी पार्टी के सभी नेता बोल दे मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के दब के नीचे नहीं रहूंगा। अरे तुम नीचे से नीचे चले जाओगे, तुम काबिल ज्यादा हो। दबाव की बात नहीं, सिस्टम को संचालित करने की बात है। कितने लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हवाएं बदली तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए, और हवाएं बदली तो विधानसभा अध्यक्ष बनकर बैठ गए, और हवाएं बदली तो पार्टी के कार्यकर्ता बनकर घूम रहे मुख्यमंत्री जी। याद रखना, हवाएं बदलती है। कभी भी छोटा काम करने में भी संकोच मत करो, बड़ा काम करने में घबराओ मत, और छोटा काम करने में शर्माओ मत। छोटा काम ही आपको बड़ा बना देता है, और बड़ा काम ही आपको आगे बढ़ा देता है, और छोटे से ही बड़ा काम मिल जाता है। जो छोटे काम से शुरुआत नहीं करता है, वो बड़े काम को कभी हाथ में नहीं पाता है। मैंने जब भक्तों में शुरुआत में जाना शुरू किया गुरु जी के साथ में, तो 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता। लखीमपुर जिले से लेकर रायबरेली तक 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती थी। वहां पहुंचते थे, वहां से फिर लौटते थे, इसी में 2-3 महीना हो जाते थे। कंधे पर गठरी रहती थी, हाथ में कमंडल रहता था। सुबह का नाश्ता नहीं, सुबह रास्ता पकड़ो, नाश्ता की बात नहीं। आज वो कंडीशन आ गई है कि स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए हम जाते हैं मौज से। एक वो समय था जब देखते थे गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है, ना गाड़ी मिले तो बैलगाड़ी मिल जाए, और ना बैलगाड़ी मिले तो कोई बैल ही मिल जाए, उसी पर धर ले सामान। कोई ना बैल मिला ना बैलगाड़ी मिला, खुद ही बैल बनकर लाद के चलते थे। आज वो कंडीशन है, मन होता है कहीं टाइम मिल जाए तो गाड़ी खड़ी कर दें, पैदल चले, थोड़ा व्यायाम हो जाए। आज भी सुबह 3.5 किलोमीटर पैदल चले, खूब आनंद आ गया। वो पैदल चलना आज इस विकास तक पहुंचाया, और चलते 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 ककरन और पन्ना में आकर सत्संग करने लगे। उस समय घमंड आ जाता है, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, गठरी नहीं उठाऊंगा, कमंडल नहीं पकड़ूंगा। तो मेरा गुरु बोलता तुम अब यही रहो, आश्रम में कुटिया में पड़े रहो। कुटिया में पड़े रहो तो कुटिया खुद ही कूटती रहती है। कितने साधुओं को कुटिया ने खूब कूटा है।